आणि मजची माझी असता, जेणे मी दुरावे पांडुसुता, ते पुण्य ऐसे म्हणता जीभ न झडे। और हे अर्जुन, यह जीव मुझ में रहते हुए, मद्रूप होते हुए भी जिस कर्म के कारण उन लोगों से मेरी प्राप्ति दूर दूर ही रहती है, उस कर्म को पुण्य कहते हुए क्या जीभ नहीं झड़ जाएगी? परी आता असो हे प्रस्तुत, ऐकैया परी दीक्षित, यजोनि माते याचित स्वर्ग भोग। परंतु निंदा का पाप न लग जाए, इसलिए अब यह विषयांतर रहने दो, अपने विषय में ध्यान दो। इस प्रकार ये यज्ञ करता मेरी आराधना करके मुझसे स्वर्ग भोग की याचना करते हैं। मग मी न पविजय ऐसे, जे पुण्य रूप पाप असे, तेणे लाधले निसौरसे स्वर्गा जाती। इस प्रकार का जो पुण्य रूप पाप है, जिससे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, उस पुण्य रूप पाप के द्वारा प्राप्त हुई सामर्थ्य से वे लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अमरत्व हे सिंहासन, ऐरावता ऐसे वाहन, जेथ राजधानी भुवन अमरावती। जिस स्वर्ग में अमरत्व यही सिंहासन अर्थात प्रतिष्ठा का स्थान है, ऐरावत हाथी ऐश्वर्य दर्शक वाहन है, सभ्यता से रहने के लिए अमरावती यह राजधानी भुवन है, जेत महासिद्धि भांडारे, अमृताचे कोठारे, जिये गावी क्षीरारे कामधेनुचे। जहाँ अणिमा गरिमा आदि महासिद्धियों के भंडार है, अमृत के कोठार है, जिस गांव में दुधारू कामधेनु के झुंड है, अर्थात संपूर्ण सुख सुविधाएं हैं। जेथ ओळग देवा पायिका, सैंग चिंतामणीची भूमिका, विनोदवन वाटिका सुरतरुचिया। जहाँ देवों को मिलने वाली सेवाएं होती है, वे सभी सेवाएं वहाँ के सेवकों के द्वारा इन लोगों को मिलती हैं। जहाँ वहाँ चारों ओर धरती पर मनोकामना पूर्ण करने वाली चिंतामणि के फर्श बने हैं, और जहाँ मनोरंजन के लिए बनाए हुए कल्पवृक्षों के बगीचे हैं। जेथ गंधर्वांगना गाणी, जेथ रंभे ऐसी नाचणी, उर्वशी मुख्य विलासिनी आंतौरिया। जहाँ गायन करने वाली गंधर्व स्त्रियां होती है, रंभा आदि अप्सराएं नर्तकी है, विलास करने के लिए रहने वाली स्त्रियों में प्रमुख उर्वशी है। मदन ओळगे शेजारे, जेथ चंद्रु सिंपे साबरे, पवना ऐसे म्हणियारे धावणे जेथ। जहाँ शयनागार में स्वयं कामदेव सेवा करते हैं, आंगन में स्वयं चंद्रमा चांदनी की सिंचाई करता है, आज्ञा होते ही दौड़ धूप कर संदेशा पहुँचाने वाले जासूद अर्थात पवन है। पै बृहस्पति ऐसे प्रवीण, स्वस्ति श्रियेचे ब्राह्मण, वाटिवेचे सुरगण पांतिकर जेथे। जहाँ देवरूप बृहस्पति आदि कुशल ऐसे ब्राह्मण आशीर्वाद देने वाले और कल्याण की कामना करने वाले हैं। पराक्रमी देव सम्मानार्थ पंक्ति में साथ बैठते हैं। लोकपाळ रागेचे, राऊत जिये पदवीचे, उच्च श्रवा अश्वाचे खोलणिये। जहाँ युद्ध कौशल निपुण अष्ट दिशाओं के रक्षक लोकपाल इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, नैऋति, वायु, कुबेर, ईशान आदि देव हैं, जिनके पास उत्तम उच्च श्रेणी के घुड़सवार हैं। ऊपर मान जमाकर हाँकने के लिए उच्चश्रवा नामक घोड़ा है। हे बहु असो ऐसे ऐसे, भोग इंद्र सुखा सरिसे, ते भोगी जती जवसे पुण्यलेशो। यह स्वर्ग का वर्णन बहुत हो गया, अब बस करें। इस प्रकार के इंद्र सुख के समान होने वाले अनेकों भोगों को उस यज्ञकर्ता द्वारा उसका पुण्य समाप्त होने को आने तक भोगा जाता है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर
मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। मग ते या पुण्याची पावटी सरे, इंद्रपणाची उटी उतरे, आणि येवो लागती माघारे मर्त्यलोका। स्वर्ग के भोग भोगने के उपरांत पुण्य से प्राप्त किए हुए उस ऊंचाई से वे लोग नीचे आते हैं। इंद्र पद की श्रेणी नष्ट हो जाती है और वे मृत्युलोक में वापस आने लगते हैं। पुण्य समाप्त होने को आता है, तब अवशिष्ट पुण्य के योग से उन्हें नया जन्म मिलता है। जैसा वेश्या भोगी कवडा वेचे, मग दारही चेपू नाही येतीचे, ऐसे लाजिरवाणे दीक्षितांचे काई सांगो। जिस प्रकार वेश्या के जाल में फंसा व्यक्ति उसके लिए अपना सारा धन गवा देता है, फिर उस दरिद्रावस्था में उसके लिए उस वेश्या के द्वार को हाथ भी लगाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार की लज्जास्पद स्थिति उन स्वर्ग भोग के लिए पुण्य गवाने वाले यज्ञकर्ताओं की हो जाती है। क्या कहे, एवं थिते या माते चुकले, जिही पुण्ये स्वर्ग कामाविले, ते यामर्पण ते वावो झाले, आता मृत्युलोक। इस प्रकार जिन लोगों ने अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग की कामना की, वे निरंतर निकट रहने वाले मुझसे वंचित हो गए। उनका अमरत्व व्यर्थ गया। अब उन्हें पहले वाला मृत्युलोक फिर से प्राप्त हुआ। अगा स्वप्नी निधान फावे, परिचय इलिया राहात पावे, तैसे स्वर्ग सुख जाणावे वेदज्ञाचे। अरे, यदि स्वप्न में द्रव्य का भंडार मिल भी जाए तो भी नींद खुलते ही वह सब लुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार का वेद जानने वाले यज्ञकर्ताओं का सुख है, ऐसा समझना चाहिए। अगा वेद वेद जरीही जाला, तरी माते नेणता वाया गेला, कणु सांडवनी उपणला कोंडा जैसा। अरे, जिस प्रकार अनाज के दाने निकाल लेने पर अवशिष्ट रहा हुआ भूसा ओसा ना जाए तो वह काम व्यर्थ ही होता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वेदज्ञ है परंतु उसने यदि मुझे पहचाना नहीं तो उसका जीना व्यर्थ गया समझो। म्हणून मज एके विण, हे त्रयी धर्म अकारण, माते जाणवनी काही नेण, तू सुखिया होसी। इसलिए मुझे एक को त्याग कर यज्ञकर्ता ने किया हुआ वैदिक धर्म का आचरण, स्वाध्याय, तीनों वेदों का अध्ययन, आहार शुद्धि, सोमपान अधिक यज्ञ के त्रिविध धर्म कर्म व्यर्थ है। मुझे एक को जान लेने के बाद और किसी भी प्रकार की जानकारी कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर भी तुम सुखी हो जाओगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माय ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। सर्वभावे स्युखिते, जे ओपले मज चित्ते, जैसा गर्भगोलोत्यमाते कोणाही नेणे। जिन्होंने समस्त वृत्तियों सहित अपना संपूर्ण चित्त मुझे उसी प्रकार अर्पण किया है, जिस प्रकार गर्भाशय में रहने वाला पिंड और कोई उद्योग करना नहीं जानता, उसे मैं कौन हूँ यह भी जानने की जरूरत नहीं होती और उसका जीवन पूर्णतया माँ पर निर्भर रहता है। तैसे मी वाचूनि काही, आणिक गोमटे नाही, जे मजची नावे पाही, जीणे ठेविले। उसी प्रकार उन्हें मेरे सिवा और दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो न, उन्होंने अपना जीवन मेरे ही नाम से बचा रखा है। ऐसे अनन्य गति के चित्ते, चिंतित सतत माते, जे उपासीति ते आते मीच सेवी। इस प्रकार जो लोग एकनिष्ठ चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनकी सेवा मैं करता हूँ। ते एकवटोनी जिये क्षणे,
अनुसरले गा माझी आवाहाणी, तेव्हाच ते यांची चिंतवणी पडली मज। जिस समय वे लोग काया वाचा मन का एकीकरण करके अनन्य भाव से मेरे भजन मार्ग में लग गए, उसी क्षण उनका योगक्षेम वहन करने की चिंता मुझ पर आ पड़ी है, समझो। मग तिही जे जे करावे, ते मजची पडे आघवे, जैसी अजात पक्षाचे निजीवे पक्षिणी जिये। फिर जो जो कार्य उनके करने के होते हैं, वे सारे कार्य पूरे होकर सफल करने की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ती है। जैसे कि जिसके अभी तक पंख नहीं निकले हुए हैं, ऐसे अपने चकुले को जिलाने के लिए ही माता पक्षिणी अपना जीवन धारण करती है। ते आपुली तहान भूक नेणे, तान्हे यानिके ते मायेसीच करणे, तैसे अनुसरले मज जीवे प्राणे, तेणे न लजे मी। जिस बच्चे को अपनी भूख प्यास की कुछ भी समझ नहीं रहती, उस चकुले के हित के लिए आवश्यक अथवा अनावश्यक सारी बातें माँ को ही करनी पड़ती है। उसी प्रकार जो भक्त अपने देह निर्वाह की चिंता न करते हुए जीव प्राण से मेरी उपासना करते हैं, उन्हें अपना कहते हुए और उनका किसी भी प्रकार का काम करने में मैं लज्जित नहीं होता। ते या सायुज्याची जरी चाड, तरी तेची पूर्वी मी कोड, का सेवा म्हणती तरी आड प्रेम सूये। यदि वे मेरे साथ एक रूप होकर सायुज्य मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो मैं उनकी वह रुचि पूरी करता हूँ, अथवा यदि वे मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं हम दोनों में प्रेम रखता हूँ। तू देव मी भक्त, यह प्रेम भोगने के लिए दोनों में द्वैत भाव रखता हूँ। ऐसा मनी जो धरी ती भावो, तुम्ही पुढा लागे ते या देवो, आणि दिधले याचा निर्वाहो मीच करी। इस प्रकार वे लोग अपने मन में जो जो भाव धारण करते हैं, उन्हें मैं धीरे धीरे पूरा करके देने लगता हूँ, और दिए हुए की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। हा योगक्षेम आघवा, मज वाहणे पांडवा, जयांच्या सर्व भावा आश्रयो मी। हे अर्जुन, जिनकी समस्त वृत्तियाँ एक मुझ पर ही आश्रित रहती है, उन भक्तों का योगक्षेम, उनकी इच्छित वस्तुएं उन्हें प्राप्त कर देना और प्राप्त की रक्षा करना मुझे ही वहन करना पड़ता है। एप्यन्य देवता भक्ता, यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेपि मामेव कौन्तेय, यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। आता आणि कही संप्रदाये, माते नेणतीच समवाये, जे अग्नि इंद्र सूर्य सोमाय, म्हणून यजीती। अब इसके सिवा और दूसरे संप्रदाय उपासना पद्धति है, जो अग्नि इंद्र सूर्य सोमाय के नाम से यजन करते हैं, परंतु वे लोग इन सभी देवताओं में अभेद संबंध से रहने वाले मुझे जानते तक नहीं। ते ही कीर मातेची होये, काजे हे आघवे मी आहे, परिते भजती उजरी नो हे विषम पड़े। उनका किया हुआ यजन सचमुच मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सारा विश्व मैं ही हूँ, परंतु वह भजन प्रणाली सीधी नहीं होती। भिन्न भिन्न देवताओं के माध्यम से आने के कारण वह भजन टेढ़ा होता है। मन की अनंत वृत्तियाँ, उन्हें आलंबन रूप रहने वाली सृष्टि में की अनंत देवताएं, एक रूप से उन्हें मनोरूप ही कहना चाहिए। उनकी उपासना से मनुष्य का मन के ऊपर कभी भी जाना संभव नहीं है, इसलिए उपासना का शास्त्रीय उद्देश्य कुंठित होता है। गीताई चिंतनिका। पाहे पा शाखा पल्लव वृक्षाचे, काही नव्हती एकाची बीजाचे, परिपाणी घेणे मूळाचे, ते मुळीची घापे। देखो, वृक्ष की शाखाएं और पत्ते सब क्या एक ही बीज से उत्पन्न हुए
नहीं होते, परंतु पानी ग्रहण करना तो मूल का ही काम होता है, इसलिए मूल में ही पानी देना ठीक है। अथवा दाहा ही इंद्रिये आहाती, ये जरी एकीच देहीची होती, आणि इही सेविले विषय जाती एकेच ठाया। अथवा 10 इंद्रियां होती हैं, वे सब एक ही शरीर में होती है, और इन्होंने भोग किए हुए विषयों के कारण होने वाले सुख दुख अंत में एक ही स्थान में अंतःकरण में जा पहुँचते हैं।